दोस्तों, लगातार उत्तर प्रदेश में एक पार्टी सक्रिय नजर आ रही है, बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी में तमाम लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, जिसकी उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी की, इस नेता की ज्वाइनिंग बसपा में हो सकती है। बीएसपी चीफ ज्वाइनिंग कर सकती है और इनको वापस ले सकती है माफ करके। उन लोगों की ज्वाइनिंग बसपा में हो रही है। आज मेरे पास एक बड़ी अपडेट है, फिर एक बड़े नेता की पुनः वापसी बसपा में हुई है। और ये वापसी बसपा में कैसे होती है और मायावती जी वापसी कैसे करती हैं, तमाम चीजें वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि बीएसपी चीफ मायावती जी जयप्रकाश सिंह को आखिरकार वापस क्यों नहीं ले रही हैं। सवाल बड़ा है, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी बताने का काम करूंगा। और मनजीत सिंह नौटियाल, उनको भी लेकर चर्चा होती है कि मायावती जी मनजीत सिंह नौटियाल जैसे कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं पार्टी में बुलाती हैं। इस पर मैं विशेष चर्चा करूंगा। उससे पहले बताऊंगा कि कौन से नेता की बसपा में, बीएसपी में वापसी हुई है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, एक खबर आ रही है, कल शाम से ही लगातार मीडिया में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। एक खबर नितिन सिंह की है। नितिन सिंह जो बहुजन समाज पार्टी के कई प्रदेश के प्रभारी भी पूर्व में रह चुके हैं, लेकिन पार्टी के अनुशासनहीनता के कारण उनको बीएसपी चीफ ने पार्टी से निकाल दिया। और उसके बाद अब उनकी पुनः वापसी हुई है। वापसी ही नहीं, उनको बड़े राज्य की जिम्मेदारी, बड़ा पद भी दिया गया है। तो दोस्तों, आप सोचिए कि नितिन सिंह जो बहुजन समाज पार्टी में अनुशासनहीनता के कारण निकाले गए थे, लेकिन अब बीएसपी चीफ मायावती जी ने उनको वापस ले लिया। और वापस लेने के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के केंद्रीय प्रभारी भी अब बना दिए गए हैं नितिन सिंह। तो देखिए, इनकी वापसी बसपा में हुई और आकाश आनंद जी को भी बीएसपी चीफ ने निकाला था अनुशासनहीनता के कारण। मैं बात करूंगा अभी जयप्रकाश सिंह पर और मनजीत सिंह नौटियाल पर। दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा कि बसपा में वापसी कैसे होती है। आकाश आनंद जी को निकाला गया और उसके बाद आकाश आनंद को निकालने के बाद आकाश आनंद ने एक लेख लिखा था अपने ट्विटर पर। उसके बाद बीएसपी चीफ मायावती जी ने और गुस्सा दिखाया कि इनको पछतावा करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए अपने गलती का, लेकिन ये सफाई दे रहे हैं। उसके बाद आकाश आनंद ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से साइलेंट हो गए। साइलेंट होने के दौरान कुछ महीने बाद बीएसपी चीफ मायावती जी ने उनको मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया, वापसी कर ली। और उससे पहले आकाश आनंद ने माफी मांगी। काफी समय तक वो चुप रहे, उन्होंने कोई पोस्ट नहीं किया, कोई लेख नहीं लिखा और कोई रैली जनसभा नहीं की। उसके बाद बीएसपी चीफ को एक लेटर लिखा, माफीनामा। तब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने उनको वापस किया। और उसके बाद देखिए, अशोक सिद्धार्थ, उनको भी अनुशासनहीनता के कारण निकाला गया और उन्होंने भी चुपचाप पूरी तरीके से उन्होंने साइलेंट अपने आप को कर लिया। कहीं कोई रैली नहीं, कोई रैली में स्पीच नहीं, कोई भाषण नहीं, कोई पोस्ट नहीं। अब उनको भी पुनः वापसी हुई। उसी प्रकार से नितिन सिंह को भी निकाला गया था और वो भी पूरी तरीके से साइलेंट हो गए। साइलेंट हो गए। अब उन्होंने भी कोई प्रचार, कोई रैली, कोई जनसभा संबोधित नहीं किया। अब नितिन सिंह को भी बीएसपी चीफ मायावती जी ने बुला लिया। तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि जयप्रकाश सिंह को भी बुलाया जाए और मनजीत सिंह नौटियाल एक कार्यकर्ता, उनको भी बुलाया जाए। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, जयप्रकाश सिंह अभी लगातार माफी भी मांग रहे हैं, लेकिन लगातार उनका जोशीला भाषण, जोशीली स्पीच, जगह जगह प्रदर्शन करना, जगह जगह प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट में शामिल होना, ये तमाम चीजें। और साइलेंट तो बिल्कुल भी नहीं है जयप्रकाश जी, एकदम वायलेंट दिखाई दे रहा है। मिशन के प्रति उनका समर्पण दिखाई दे रहा है सड़कों पर, रैलियों में और जनसभाओं में। तो ऐसे में बीएसपी चीफ चाहती है कि लोग पश्चाताप करें। पश्चाताप करने के दौरान उनको मैं पार्टी में बुलाऊंगी अगर मुझे जब सही लगेगा कि ये आदमी पश्चाताप कर अपने गलतियों को मान रहा है। लेकिन निकालने के बावजूद निकल कर बड़ी बड़ी रैली करना, जनसभा संबोधित करना, बड़े बड़े स्पीच देना, बार बार ट्विटर पर लिखना पार्टी को लेकर, माफी को लेकर, लेकिन शांत नहीं रहना, साइलेंट नहीं रहना। और उसी प्रकार से मनजीत सिंह नौटियाल भी कहते हैं मैं बसपा कार्यकर्ता हूं, बसपा के लिए काम करूंगा, लेकिन वो भी लगातार रैलियों में नजर आते हैं। उनका एक संगठन है भीम आर्मी, जय भीम संगठन, उसके
तहत तो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं बसपा का। लेकिन दोस्तों अब देखिए, बीएसपी चीफ उसी को बुलाती है जो निकालने के बाद जो साइलेंट हो जाता है, अपने गलती का पश्चाताप करता है, उसको बीएसपी चीफ बुला लेती है। लेकिन जो इस प्रकार से रैलियों में सम्मिलित होता है उसको बुलाती नहीं है। ये तो कंफर्म हो गया है, क्योंकि आपने देखा आकाश आनंद जी को वापस लिया गया, उसके बाद उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को वापस लिया गया, अब नितिन सिंह को वापस ले लिया गया और इनको बना दिया गया हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर का केंद्रीय प्रभारी भी। आप सोचिए कि ये बीएसपी सुप्रीमो का और बसपा में वापसी आने का तरीका यही है। कई समय से देख रहा हूं मैं कि बीएसपी में कैसे वापसी होती है, और कल लखनऊ मौजूद था बीएसपी कार्यालय पर परसों 7 तारीख को, वहां पर भी कई लोगों से मैंने बातचीत की तो मुझे लगा कि वापसी का तरीका बसपा में मात्र एक है कि आप अपनी गलती का पश्चाताप करिए, समय आने पर बीएसपी चीफ को एक लेटर लिखिए या फिर माफी जाकर मांगिए। लेकिन अगर आप प्रदर्शन करेंगे जगह जगह तो मुश्किल हो जाएगा बसपा में आपका वापसी होने का। तो आप क्या कुछ सोचते हैं दोस्तों? अपडेट बड़ी थी और गहराई से मैंने आपको बताया कि बसपा में वापसी होने का तरीका क्या होता है, और लगातार लोगों की वापसी हो रही है और बसपा मजबूत हो रही है। ऐसे में बसपा 2027 के चुनाव के लिए मजबूती बनाते हुए नजर आ रही है, और कल 10 तारीख है, आकाश आनंद बिहार में यात्रा करने जा रहे हैं। अपडेट आपको कैसी लगी बताइएगा। लगातार आपको मैं ताजा अपडेट से, ताजा समाचार से रूबरू करवाता रहता हूं। तो मिलते हैं कुछ अगली नई अपडेट में, अगली खबर में। आप अभी बने रहे आपके अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर।